We welcome you all to our online service. आप सभी को हमारे ऑनलाइन सेवकाई में स्वागत करते हैं And we are continuing with our studies on Jesus, the light and the life of the world. और हम हमारे विषय के साथ आगे बढ़ेंगे। यीशु हमारी ज्योति और हमारा जीवन है इस जगत में। This is a very interesting topic we are studying because we need to understand that there is life in Jesus. एक बहुत ही मुख्य एक विषय हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह हमारे जीवन के ज्योति है। Now, not only is Jesus life, he's the source of all creation. यीशु मसीह केवल हमारे जीवन के ज्योति नहीं, परंतु हमारे हर एक सृष्टि के वो ही रचना करता है या वो ही एक सोता है जिनके द्वारा सारा सृष्टि हुआ है। We started reading in John chapter 1, verse 1 to 5. Let's read those verses now so we get our foundation verse. यूहन्ना की पत्री पहले अध्याय उसका पहले से लेकर 5वें वचन तक हमने पढ़ा। हम उससे वापस पढ़ते हैं ताकि हमारा शुरुआत का नींव का वचन हम जरा उससे पक्का कर लें। So John, which is the New Testament, John chapter 1, verse 1 to verse 5. यूहन्ना का पत्री पहला अध्याय उसका पहला वचन से 5वें कलाम तक, 5वें वचन तक। Thank you, Father. Hallelujah. So it says, in the beginning the Word existed, the Word was with God, and the Word was God. आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। He existed in the beginning with God. यही आदि में परमेश्वर के साथ था। Through him all things were made, and apart from him nothing was made that was made. सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उनके बिना उत्पन्न नहीं हुई। In him was life, and that life brought light to humanity. उसमें जीवन था और वही जीवन मनुष्यों की ज्योति था। And the light shines on in the darkness, and the darkness has never put it out. ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसमें उसे ग्रहण न किया। Now, in another version, instead of saying never put it out, it just basically says it never received it or never understood it. ये दूसरे एक परिभाषा में इस प्रकार लिखा है कि ज्योति अंधकार में चमकती रही और अंधकार ने उसे कभी ग्रहण न किया। दूसरे परिभाषा में इस प्रकार करते हैं कि अंधकार कभी उसके सामने खड़ा ना हो पाया या रहा न गया, उस प्रकार से भी उसकी परिभाषा है। Amen. See, when you understand something, when you receive something in your understanding, it becomes a part of you. जब आपको कोई चीज समझ आती है या जब आपको कोई चीज मिलती है, तब जो है वो जो चीज जो है या जो समझ जो है वो आपका एक हिस्सा बन जाता है। Right now, if you're receiving this message and you're understanding it, it has become part of your knowledge and understanding. अगर आप अभी ये संदेश को सुन रहे हो, अगर आप इसे स्वीकार कर रहे हो, तो ये आपका जो है आपके समझ का एक हिस्सा बन जाता है। And this understanding will become part of your faith. और ये जो समझ है, ये जो समझदारी जो है, ये आपका विश्वास का एक हिस्सा बन जाता है। And this faith of yours becomes part of your life. और ये जो विश्वास जो है आपका, वो आपका जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। So Jesus Christ is the light that comes into the world. यीशु मसीह वो ज्योति है, वो उजियाला है जो आपके जीवन के अंदर प्रवेश करते हैं। And when you understand it, you get wisdom and understanding. जब आप उसे समझ लेते हो तो आपको बुद्धि और समझदारी इसके द्वारा मिलती है। Then your faith increases. तब आपका विश्वास बढ़ता है। And then you get the life in abundance that Jesus Christ promises us. और तब आपको जो है जीवन, आपके जीवन में जीवन खुशहाल होकर मिलता है ताकि आपको यीशु मसीह में और विश्वास बढ़ता है। But if you reject the light, you will still walk in darkness. अगर आप इस ज्योति को इनकार करते हो, इस ज्योति को आप इनकार करते हो, तो आप अंधकार में जो है वो चलते हो। In Colossians chapter 1, let's read that.
कुलोसियों की पत्री उसका पहला अध्याय, Colossians chapter 1 is talking again about Jesus Christ. वहां पे फिर जो है यीशु मसीह के बारे में वहां पे बात की जाती है। Verse 16 and 17. उसका 16वां और 17वां वचन, It says, actually, let's first read verse 15, okay? 15वां वचन हम पहला पढ़ेंगे। Now, it says, the Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. वह तो आदर्श परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। Now, when it says here the word firstborn, many other faiths have literally taken this firstborn word as the first one being physically born. Amen. यहाँ पर जो पहलौठा जो लिखा गया है उसको अलग अलग धर्म जो है इसकी परिभाषा बहुत ही अलग तरीके से करते हैं। वो इस प्रकार कहते हैं कि जो शारीरिक रूप में सबसे पहला जन्म होने हुआ, इस प्रकार से जो है वो इसे समझते हैं या उसकी परिभाषा देते हैं। And by taking the understanding that way, they take away the deity or the godliness of Jesus Christ. और इस प्रकार कहने से जो है यीशु मसीह का जो परमेश्वरता जो है या फिर जो यीशु मसीह का वो जो है वो उसे जो है परमेश्वर को उससे जो है हटाने की वो कोशिश करते हैं। In the future, I will teach about this word firstborn, and it doesn't mean the first one born. It actually means the obedient son. Amen. ये पहलौठा के बारे में, इस विषय के बारे में मैं आगे जो है एक बार आप जो है आपसे मैं अधिक बात करूंगा। इसका एक मतलब यही है कि इसका मतलब ये नहीं कि जो सबसे पहला बॉर्न हुआ, परंतु वो संतान या वो संतान जो परमेश्वर पे हर एक बात को मानता है, जो विश्वास करता है और बात को पालन करता है। The Jehovah's Witness use this verse all the time to take away the godliness of Jesus Christ, but if you understand what this word means, you will see what the depth behind it. Amen. Jehovah Witness Jehovah Witness जो है ये वचन को बहुत प्रयोग करते हैं और वो यही कहने की कोशिश करते हैं, परंतु जब अगर आप इस वचन को सही तरह से समझ पाए तो आप समझ पाओगे कि ये वचन क्या मायने रखता है, क्या बोलना चाह रहा है, उसके बारे में जो है आपको अच्छी खासी समझ होगी। So in the future we will do a teaching on what it means to be the firstborn. आगे जो है हम पहलौठा पुत्र के बारे में जो है एक विषय हम जरूर लेंगे, उसके ऊपर अधिक समझने की कोशिश करेंगे। So here verse 16 is talking about the Son, which is the visible image of the invisible God. Amen. यहाँ पर वो पुत्र के बारे में बात कर रहे हैं जो परमेश्वर को हम देख नहीं सकते, उस परमेश्वर के साक्षात रूप में जो है जीवित पुत्र को जो है हम अपने आंखों में देख पा रहे हैं। Amen. For by him, by Jesus, all things in heaven and on earth were created, things visible and invisible, whether they are kings, lords, rulers, or powers, all things have been created through him and for him. 16वां वाक्य, क्योंकि उसी में सारी वस्तुएं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, सिंहासन या प्रभुताएं, प्रधानताएं, अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा उसी के लिए सजी गई है। So what things were created by Jesus Christ? यीशु मसीह के द्वारा क्या-क्या चीजों की सृष्टि हुई? All things. सभी चीजें। Now, who is the creator of the world? इस संसार के सृष्टिकर्ता कौन है? We know that God is the creator of the world. हम जानते हैं प्रभु यीशु खुदा परमेश्वर या फिर यहोवा वो इस संसार के सृष्टिकर्ता है। Exactly. Jehovah God the Father is the creator of the world. यहोवा परमेश्वर, पिता परमेश्वर इस संसार के रचना करता है, उन्होंने सारी चीजों की सृष्टि की है। But here it's telling us that Jesus Christ created all things. पर यहाँ पर इस वचन में कह रहे हैं कि यीशु मसीह ने सारी चीजों का सृष्टि किया। And all things that you see and do not see.
जो भी चीजें आप देखते हो या नहीं देखते हो, In other words, Jesus Christ created the physical earth and also the spiritual earth or spiritual realm we don't see. आमेन। यीशु मसीह ने जो है शारीरिक जो आत्मिक रल्म और जो आत्मिक अनुभव और शारीरिक अनुभव, इन दोनों का सृष्टि जो है वो यीशु मसीह के द्वारा हुआ। In other words, Jesus Christ created all of creation, all of humans, and also all the demons and the angels. आमीन। यीशु मसीह ने जो है वो सारे सृष्टि, सारे क्रिएशन सब जो है यीशु मसीह के द्वारा जो है सृष्टि हुआ। Now, some of you might ask, why did Jesus create demons or Satan? कुछ आप लोग में से कुछ पूछोगे क्यों यीशु मसीह ने शैतान और एंजल्स को जो है सृष्टि किया। And I can ask you then, why did God create you who is so full of evil? और मैं शायद ये भी पूछ सकता हूँ कि यीशु मसीह ने क्यों आपको सृष्टि, मेरे को सृष्टि किया जो सारे दुष्ट चीजों से हमारा दिमाग भरा है। You see, the demons and Satan were actually angels of God. देखिए, जो दुष्ट आत्माएं जो है वो सब जो है परमेश्वर के जो है स्वर्गदूत थे। सबसे पहले जो शैतान और जो दुष्ट आत्माएं जो है वो सबसे प्रथम स्वर्गदूत थे। They were created just like you and me, with the ability to choose to obey God or to rebel against God. उन्हें जो है मुझे और आप जैसे बनाया गया था कि ये एक अधिकार के साथ कि पहला एक तो वो जो है परमेश्वर के खिलाफ जाए या परमेश्वर के साथ मिलकर रहे। And Satan decided to rebel against God, and with him it says a third of all the demons, of all the angels, followed Satan. शैतान ने क्या किया कि उसने ये चाहा कि मैं परमेश्वर के खिलाफ जाऊंगा, परमेश्वर के खिलाफ बात करूंगा, और उसके साथ बाकी के स्वर्गदूत जो है उसके साथ जुड़ गए। And those became the demons that now torment us. और वो दुष्ट आत्माएं बने जो है हमें सताते हैं, हमें परेशान करते हैं। In the same way, God created you to be perfect. और इसी प्रकार यीशु मसीह ने हमें सृष्टि किया ताकि हम जो है परमेश्वर में सबसे परफेक्ट बने। But you and I rejected God and rebelled against him, and now we have become sons of Satan. और हम जो है परमेश्वर के खिलाफ गए, परमेश्वर को इनकार किए, परमेश्वर की बातों को इनकार किए, और जो है शैतान के साथ मिलकर उसके पुत्र कहलाने के हिसाब में चले गए। And that's why we've been walking always in darkness. और इसी कारण से जो है हम हमेशा सदा जो है अंधकार में जो है हम चल रहे हैं। And that is why when the light comes into the world, we have to receive it and be set free from that darkness. और इसीलिए जब ज्योति हमारे जीवन में प्रकाश करती है तो अंधकार को छोड़कर उजाला में जो है हमें बसना बहुत जरूरी है। And this is very important to understand so that you know where God has brought you out from. और ये बहुत ही मुख्य है क्योंकि हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि कहां से परमेश्वर ने हमें लेकर कहां ले आए हैं। He has set us free from Satan. उसने हमें जो है शत्रु किया, दुष्ट आत्मा के हाथों से छुड़ाकर हमें आजाद किया है। He has shown us that there is a better way. और उन्होंने ये बताया कि जो है एक अच्छा मार्ग है। You see, in the same verse it says that all things were created for him and by him. और वही सेम कलाम में जो वचन हमने पढ़ा वहां पर ये लिखा है कि उसी के सृष्टि जो है, सारी सृष्टि उन्हीं के द्वारा और उनके लिए हुई थी या उनके द्वारा हुई थी। A few months back I posted a poster where nowadays is fashion where people talk about their different titles and pronouns where you say I am he, she, I am they, them. There's all this confusion about one's identity as a man or a woman. देखिए, मैं कुछ महीनों पहले शायद मैंने एक पोस्टर इस प्रकार पोस्ट की थी। आजकल के समय पर जो है लोगों के मन में लिंग परिवर्तन या फिर अपने लिंग के बारे में इतना एक संदेह छाया हुआ है, क्या मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, क्या मैं दोनों हूँ। जो अपने नाम के पहले वो जो शब्द जो प्रीफिक्स होता है जो इस्तेमाल करते हैं उन्हें संबोधित करने के लिए
वो जो है वो God bless you. बदलता जा रहा है। God bless you. Amen. And this confusion is there. It's become a big joke. So I posted that my pronouns, my identity is in Him and for Him. Amen. और ये जो संदेह जो है, ये जो कंफ्यूजन है, ये बहुत बड़ा एक मजाक समान से बन गया। पर मैंने इस प्रकार पोस्ट किया कि मेरा जो प्रीफिक्स है या फिर मुझे जिस प्रकार अनुबोधित करना है आपको, वो ये है कि मैं यीशु में हूं, वो मेरे में है। Amen. Because this word says that I was created for Him and by Him. Amen. ये वचन ये कहता है कि मुझे जो है उनके लिए रचा गया था या उनके लिए बनाया गया था, ताकि यीशु मसीह के लिए, और मैं उनके लिए हूं। Amen. So I am in Him and for Him. मैं उनके अंदर हूं, मैं उनके लिए हूं और उनके अंदर हूं। Amen. Amen. So this is what we need to understand, that God has set us free from this darkness. और हमें ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह ने जो है इस अंधकार से हमें अलग किया है। Let's go to John chapter 10 verse 10. यूहन्ना की पत्री 10वां अध्याय का 10वां कलाम हम जरा देखें। John chapter 10 verse 10. यूहन्ना की पत्री 10वां अध्याय उसका 10वां कलाम। Okay, hold on, my screen is frozen. Here Christ talks about what He has come to do for us on earth. यहाँ पर यीशु मसीह इस चीज के बारे में बात करते हैं कि वो क्यों इस सृष्टि में आए और क्या करने के लिए आए। Says the thief, which is talking about Satan, comes only to steal, slaughter, and destroy. And then Jesus says, I have come that they may have life and have life in abundantly. आमीन। चोर किसी और काम के लिए नहीं है, परंतु केवल चोरी करने, डाका डालने, घात करने और नष्ट करने आता है। मैं इसीलिए आया हूं कि मैं जीवंत पाए और बहुतायत से पाए। Now here very clearly God is giving us the truth about who He is and the great wonderful things He has prepared and planned for us. देखिए यहाँ पर यीशु मसीह बहुत ही स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं वो कौन है, और वो जो अद्भुत चीजें, जो महान और चमत्कारी चीजें जो हमारे लिए उन्होंने योजना की है, उसके बारे में वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। See, Satan is only here to destroy you. देखिए शैतान यहाँ पर केवल हमें नाश करने के लिए आया है। He's only here to steal the blessings that God has prepared for you. और वो इधर इसीलिए आया है कि वो जो भी यीशु मसीह ने हमें आशीष हमारे लिए बनाए हैं, वो आशीष को हमसे चोरने के लिए जो है वो शैतान इस जगत पे आया है। Satan has only done the one work, which is to keep you in darkness. एक ही काम उन्होंने किया है, वो ये है कि हमें अंधकार में वो दबो के रखे। But Jesus said in His word, I have come to give you life and life in abundance. और यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसीलिए आया हूं ताकि मैं तुम्हें जीवन दूं, और जीवन जो बहुतायत से जीवन मैं तुम्हारे लिए दूं। Now this abundance doesn't necessarily mean I will give you millions. ये बहुतायत जीवन जो है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें करोड़ों रुपए बरसा दूंगा। Doesn't mean you're going to have a mansion or you're going to have 3-4 Mercedes and a Ferrari. इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत बड़ा एक बंगला होगा, 4-5 गाड़ी होंगे, उस प्रकार का एक जीवन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। There's nothing wrong with that. That can be part of God's blessings. और वो उसमें कोई गलती नहीं है, वो शायद परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा हो सकता है। The Bible says that a righteous man will make enough money to give to him and to his third generation. आमीन। पवित्र वचन ये कहता है कि जो सच्चा ईमानदार इंसान जो है, वो इतना दौलत कमाएगा ताकि वो अपने लिए और अपनी आने वाली 3 पीढ़ियों के लिए जो है वो छोड़ जाएगा। If you're walking correctly with God, you are supposed to have in abundance to the point where you can save up for your next 3 generations. अगर आप परमेश्वर में चल रहे हो, अगर सही मार्ग पे चल रहे हो, तो परमेश्वर आपको बहुतायत के जीवन देगा, इस प्रकार के देगा ताकि आपके पास इतना बचेगा धन राशि की 3 पीढ़ी तक जो है उसकी आनंद ले सकता है। This life in abundance is talking about being able to sleep at night without having to worry about tomorrow. देखिए ये जो जीवन, बहुतायत जीवन जो बताया जा रहा है, वो इसीलिए बताया जा रहा है कि आप जो है रात को विश्राम कर सकते हो बिना
कल के बारे में सोच विचार करें, रात को एक विश्राम, एक जो है शांति का विश्राम आपको मिल पाए। This life in abundance means that you can eat the foods and enjoy them and not have your body be affected by them. ये जो बहुताया जीवन ये है कि आपकी मन पसंदीदा खाना खाए और वो आपको शरीर में जो है आपको तकलीफ ना दे। This life in abundance means that you can be in relationship with people and not be constantly offended by them or oppressed by them. इसका मतलब ये है कि आप जो है निरंतर लोगों के साथ एक संबंध बनाए रखे, ना कि उनसे नफरत या ना कि उनसे क्रोधित या ईर्ष्या आप उनके द्वारा आपको हो। Jesus Christ said, I give you my peace, not the way the world gives it to you. यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें मेरा शांति देता हूँ, वो शांति नहीं जो संसार आपको देती है, पर मैं मेरा शांति तुम्हें दे जाता हूँ। Abundant life basically means that you receive the light of God and that brings you life supernaturally. बहुताया जीवन का मतलब ये है कि जो है परमेश्वर एक इस प्रकार का समय जीवन जो हमारे जीवन में जो है रोशनी परमेश्वर फैलाए। I remember many years back when I first started becoming serious with the church and the church life. I remember I'd come out of the world and I was looking at how the people behave in the church, and I was surprised at how they had so much joy with simple things. देखिए, जब मैं कलीसिया के सेवकाई में और तालपर्य लेने लगा, तब मैं दुनिया से छोड़कर इन चीजों में जब ज्यादा समय आया, तब मैं ये देख रहा था कि किस प्रकार परमेश्वर के लोग इस संसार के चीजों में इच्छा लगाते हैं, इच्छा लेते हैं, उसमें अपने समय को व्यतीत करते हैं। See, in order to enjoy life before, I had to be a part of, wrong conversations, dirty jokes, partying, drinking. देखिए, यीशु मसीह में आने से पहले जो है पार्टी, ड्रिंकिंग, गलत कामें, गलत चीजों में मजाक उठाना, ये सब चीजों में जो है मैं व्यस्त रहा करता था। And when I was seeing these Christians, these believers, laugh at very stupid things, but really laugh and enjoy it, I felt a little uncomfortable. मैं ये देखता था कि मसीह के लोग जो है बहुत ही गलत चीजों में या फिर बहुत ही तुच्छ चीजों में जो है वो मजाक उड़ाते थे, उसमें वो हंसी मजाक करते थे, जो मुझे पसंद नहीं आया, मुझे वो ठीक नहीं लगा। It wasn't wrong things they were laughing at. It was just simple things that normally children would enjoy. वो जो है छोटी छोटी चीजों पे जो है बहुत ही साधारण चीजों पे मजाक उड़ाते थे या हंसी मजाक करते थे, जो शायद छोटे बच्चे उसमें आनंदित लेते। And there's nothing wrong with that, but then I realized that I want that innocence. और जो है उसमें कोई गलती नहीं है, परंतु मैंने ये चाहा कि मुझे वो मासूमियत जो है मुझे मेरे जीवन में जरूरत है। See, unless the joke was a dirty joke, I would not enjoy it. अगर वो जो मजाक जो उन्होंने किया, अगर वो एक गलत या गंदी मजाक नहीं थी, तो मैं उससे आनंदित नहीं हो पाता था। And if the joke was against somebody else, I would not enjoy it. Unless it was somebody else, I would not enjoy it. अगर वो मजाक किसी और के खिलाफ था, तो भी मैं जो है उसमें प्रसन्न नहीं हुआ करता। So I had to change my whole mindset and become like a child and enjoy the simple things, which then make my life abundant. देखिए, मुझे मेरा पूरा दिमाग को, मेरे समझ को जो है बदलना था और छोटी छोटी चीजों पे जो है मेरा विश्वास को रखना था, ताकि उसमें मैं जो है आनंदित लूं। So Jesus Christ is this light that comes in our darkness and puts all things the way they should be in our life. देखिए, यीशु मसीह जो है हमारे जीवन के उजियाला है, जो हमारे जीवन में अंधकार में आकर जो है रोशनी देते हैं, और जो भी चीज जहां पर है उसे वहां पर वो रखते हैं। Now I no longer enjoy those dirty jokes. मैं अभी जो है वो बुरे गंदे चीजों में जो है आनंदित नहीं लेता। I no longer need to go and drink to enjoy myself. मुझे जो है अभी जाकर शराब पीने की जरूरत नहीं है ताकि मुझे आनंदित लेना है। I no longer have to go and make fun of others to feel better about myself. मुझे किसी और का मजाक उड़ाना नहीं है ताकि मैं अपने आप के लिए अच्छा महसूस करूं। We have now simple things that fill us abundantly. देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं जो है हमें पूरी तरह भर देती है। We don't have to have, the latest phone or the latest car in order to feel ourselves as accomplished in life. देखिए, वो सबसे बड़ी कार या सबसे
बड़ी चीजें जो मुझे जरूरत नहीं है, ताकि मुझे ऐसा लगे कि मैंने कुछ चीजें हासिल की है। And this is the darkness that the world is living in. और ये अंधकार है जो इस अंधकार में इस संसार जो है जीवन जी रहा है। They have separated themselves from God and they chase the things of the world. जो है यीशु मसीह से उन्होंने अपने आप को अलग किए हैं और इस संसार के चीजों में जो है वो लोग दौड़ भाग रहे हैं। Listen to one thing. Everything has been created by Jesus Christ. एक चीज आपको सुनना जरूरी है कि हर एक चीज यीशु मसीह के द्वारा रचा गया है। It has been created by Him and for Him. और यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया है और यीशु मसीह के लिए बनाया गया है। You have been created by Him and for Him. मुझे और आपको भी यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया है और यीशु मसीह के लिए बनाया गया है। Until you don't understand that you belong to Him, you will not get the abundant life He promises. जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि उन्होंने आपको बनाया है और आप उनके लिए हो, जो अनंत काल का जीवन या फिर बहुताया जीवन जो परमेश्वर हमें वादा करते हैं, वो हमें प्राप्त नहीं होगा। If you are a child, you have not been created for your parents. अगर आप एक संतान हो, छोटे बच्चे हो, आप अपने माता पिता के लिए नहीं बने गए हो। You have not been created to serve your parents your whole life and do everything they say. देखिए, पूरी जिंदगी उनकी सेवा करना, पूरी जिंदगी उनके लिए रहना, उसी लिए नहीं बनाया गया है। Yes, it is good to serve your parents, but this is not the reason why you were created. माता पिता की सेवा करना ये बहुत ही भला और अच्छा काम है, करना चाहिए, परंतु इसका प्रथम उद्देश्य नहीं है। You see, some parents put their dreams on their children. देखिए, कुछ माता पिता हैं जो अपने सपने जो है अपने बच्चों पर निछोवर करते हैं। The old mentality is we will have children that can then take care of us. और पुराने सोच विचार ऐसा है कि हम संतान उपलब्ध करेंगे, पैदा करेंगे, जो हमारे बुढ़ापे में हमें ध्यान देंगे। This is not biblical. और ये पवित्र वचन के आधारित पर नहीं है। Children are a blessing. संतान जो है, पुत्र पुत्रियां जो है, वो एक आनंद की बात है, एक आशीष की बात है। They are not your support for the future. और वो आपके भविष्य के एक सपोर्ट सिस्टम नहीं है। They are something you receive as a blessing because you get to bless them. और वो आपको जो एक आशीष के तौर पर मिलते हैं ताकि आप उन्हें आशीष कर सकते हैं। When you take care of your children properly and provide for them, God will bless you and take care of you. जब आप अपने बच्चों का ख्याल रखोगे, उनके लिए सारी चीजें आप प्रबंध करके दोगे, तो जरूर परमेश्वर भी आपके लिए जो है उसकी सारी चीजें वो प्रबंध कर देगा। And the best thing you can do for your child is to give him to the Lord Jesus Christ. और सबसे उत्तम चीज आप जो कर सकते हो वो ये है कि आप उसे यीशु मसीह के हाथों पर समर्पित करें। But what do most people do? They put their children in special schools so they become doctors and engineers. परंतु अनेक लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में, पाठशालाओं में उन्हें डालते हैं ताकि वो डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े उद्योगपति बने। There's nothing wrong with that. और उससे कोई गलत नहीं है। But the problem is when you put your future in their hands because they now have a career they can make money with. और जब आप जो है उनकी भविष्य को उनके हाथों में रखते हो, जब अभी उनके पास एक जीवन का नया सोता है, वो अपना काम, अपना भविष्य जो है, अपना समय खुद निश्चय करते हैं। Now this is just a little example of a little light that God is bringing in this darkness. देखिए, ये एक उपमा है या फिर एक बताने का एक एग्जाम्पल था कि जो छोटी रोशनी परमेश्वर इस धरती पे हमारे बीच में ले आ रहे हैं। Now when we preach week after week, what do you think we are doing? हर हफ्ते जो हम प्रचार करते हैं, आपको क्या लगता है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? We are bringing the light of Jesus Christ into the darkness you are living in. हम यीशु मसीह के ज्योति को जो अंधकार में आप जी रहे हो उसके ओर ले आ रहे हैं। See, Jesus Christ does not need you to follow him. यीशु मसीह को आपकी जरूरत नहीं है ताकि आप उनका पीछा करो। He is complete in himself. और वो अपने आप में पूरे हैं। You are the one who needs to follow Jesus Christ. परंतु आप हो जो यीशु मसीह का अगुवाई करना आपको जरूरी है। You need that abundant life and you need to receive that light so that you can get out of the darkness. आपको वो ज्योति, वो उजियाला आपके जीवन में
स्वीकार करना है ताकि आप अंधकार से निकलकर उस ज्योति में चल पाए। This is why we preach week after week. और यही हम हर हफ्ते हम प्रचार करने की कोशिश करते हैं। See, I gain nothing by you rejecting or accepting Christ. देखिए, मैं कुछ भी मुझे हासिल नहीं होगा अगर आप यीशु मसीह को अपनाएं या यीशु मसीह को नफरत करें। I only do it because this is what Jesus Christ has commanded me to do. मैं इसीलिए करता हूं क्योंकि यीशु मसीह का कल्पना मेरे और हम सब की और यही है कि प्रचार करें। And because I have compassion for those of you that are still walking in darkness. क्योंकि मुझे आज भी उन लोगों पे सहानुभूति लगती है या मैं तरस खाता हूं जो आज भी अंधकार में चल रहे हैं। See, Christ had compassion on me and he showed me his light, and that is why I have compassion on you and show you the light I have received. देखिए, यीशु मसीह पर मुझ पर करुणा हुई, मुझ पर उन्होंने दया तरसा और इसी कारण से मैं आप पर या मुझे जो आज भी अंधकार पर है उन पे तरस आती है ताकि मैं उन्हें ज्योति की ओर अपना लेके चलूं। So Jesus Christ is the light and the life of the world. देखिए, यीशु मसीह इस जगत के रोशनी ज्योति है और जीवन है। If you want abundant life, just come to Jesus Christ. अगर आप बहुतायत के जीवन चाहते हो, यीशु मसीह के पास आइए। We will see next week how many of you have seen the light, but you have still rejected it, and why. देखिए, अगले हफ्ते हम ये देखेंगे कि किस प्रकार आप में से अनेक लोगों ने वो जीवन को देखा, परंतु आपने उस जीवन को, उस रोशनी को इनकार किया। क्यों? I want you to take this seriously because Christ loves you, has created you, and wants to be a part of your new life. मैं आपको जो है इससे बहुत ही गौरवता से, गंभीरता से लेने के लिए आपको विनती करता हूं ताकि यीशु मसीह आपके जीवन के रोशनी बने। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।